गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग आपका जो 17 चैप्टर है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे थे। और इनके जो लेखक हैं, कवि हैं राजेश जोशी, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम इनकी जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसकी रीडिंग करेंगे। ये जैसे कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी इसमें ये जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब कपकपाती सर्दी में लोग बिस्तर और रजाई को छोड़ नहीं पाते हैं, सड़क कोहरे से ढकी रहती है, ऐसे समय में क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। ठीक है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इसमें और जो लेखक है वो ये कह रहा है कि ऐसे समय में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, एक कमीज़ और एक जांघी अथवा गंजी या चड्डी में काम पर जाते दिखाई देते हैं। कवि के अनुसार यह आज की सबसे भयानक घटना है, क्योंकि लोग जब सर्दियों से बाहर नहीं निकलते हैं, रजाई के अंदर रहते हैं और ऊनी कपड़े पहनते हैं, पूरे ढके रहते हैं। ऐसे समय में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी चड्डी और बनियान पहने काम पर जाते हैं, क्योंकि उनके पास कपड़े भी नहीं हैं ढंग के पहनने के लिए। तो ऐसी घटना को देखकर लेखक बहुत ही दुखी होता है। वो कहता है कि ये हमारे लिए बहुत भयानक घटना है, बहुत दुख भरी विडम्बना है, हमारे लिए दुख भरी कहानी है। ठीक है। कवि के अनुसार इससे भी भयानक इस घटना को विवरण की तरह लिखना है, क्योंकि ऐसे विवरणों को पढ़कर बिना किसी प्रतिक्रिया के छोड़ देना हमारी आदत बन गई है। ठीक है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। यानी कवि ये कह रहा है कि ये तो भयानक स्थिति है ही ऐसी, लेकिन इसे जब एक विवरण की तरह लिखा जाता है ये और ज़्यादा भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, यानी सवाल की तरह, विवरण की तरह नहीं, इसे सवाल की तरह कि ऐसा क्यों होता है, बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है, जो उम्र उनकी पढ़ने लिखने की होती है वो काम पर क्यों जाते हैं। इस तरह से सवाल की जानी चाहिए, न कि विवरण की तरह, न कि कहानियों की तरह इन्हें पढ़ना चाहिए। पर काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इस तरह से सवाल किए जाने चाहिए। ऐसे विवरणों को पढ़कर बिना किसी प्रतिक्रिया के छोड़ देना हमारी आदत बन गई है। ठीक है। कवि चाहता है कि इस बात को एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। यह आज का सबसे बड़ा सवाल है कि आज़ादी के 60 वर्ष के बाद भी हम बच्चों को न्यूनतम सुविधाएं नहीं दे पाए। कितनी बड़ी विडम्बना है कि खेलने और पढ़ने की उम्र में ये बच्चों को काम करना पड़ रहा है ना। यह सवाल हमारे दिल को कचोटता है। ठीक है। कि संविधान में बाल मजदूरी पर रोक होने के बावजूद यह सब क्यों हो रहा है। इन बच्चों को खेलने की, पढ़ने की, मौज मस्ती की हसरतें होंगी क्या, ऐसा क्यों कि इन सब के बावजूद छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। इसमें बच्चों यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि इतनी छोटी उम्र में जो बच्चों के गेंद से खेलने के दिन होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा गेंद से, बॉल से खेलते हैं, तो वो ये सवाल कर रहा है कि क्या इनकी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो रंग बिरंगी किताबों से पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो ये सवाल कर रहा है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं, ये रंग बिरंगी किताबों से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या इनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है, ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में। ठीक है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। इसमें भी ये जो कवि है वो यही कह रहा है कि ये जो बचपन होता है वो खिलौनों से खेलने का होता है। इसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं खिलौनों से, तरह तरह के खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन ये बच्चे खिलौनों की बजाय कहाँ जाते हैं, काम पर जाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि क्या किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं इनके सारे खिलौने, जो ये खेल नहीं पा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है इन बच्चों के साथ, क्यों इन्हें काम करना पड़ रहा है। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें, क्या इनके जो स्कूल हैं, स्कूल जाने की इनकी उम्र है, तो क्या इनके जो स्कूल हैं, इन स्कूल मदरसों की जो इमारतें हैं, क्या भूकंप में ढह गई हैं, वो नष्ट हो गई हैं, क्यों नहीं जा रही हैं स्कूल। इनके कहाँ हैं इनके स्कूल, कहाँ हैं इनके खिलौने, कहाँ हैं इनकी किताबें, कहाँ हैं इनकी गेंदें।
तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो लेखक है उनके मन में हैं और तरह तरह के वो सवाल कर रहा है। ठीक है, जैसे सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खाकर नष्ट कर दिया है। खेलने के खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या सारी स्कूल की इमारतें भूकंप में ढह गई हैं? उनके खेलने के लिए मैदान, बगीचे, आंगन क्या अचानक समाप्त हो गए? ऐसा क्या हो गया? इन्हें पढ़ने लिखने के स्थान पर काम पर जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो लेखक है वो बहुत दुखी होता है और वो तरह तरह के इस तरह से सवाल कर रहा है। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? क्या सारे मैदान, सारे बगीचों, घरों के आंगन में कर तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पड़ जा रहे हैं। तो इसमें जो लेखक है वो ये कह रहा है कि यदि बच्चों के लिए गेंदें नहीं हैं, यदि उनके पढ़ने के लिए रंग बिरंगी किताबें नहीं हैं, यदि खेल के मैदानों और मदरसे इन बाल श्रमिकों के लिए नहीं है, तो कवि कहता है कि फिर दुनिया में क्या ही बचा ही क्या है? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? ठीक है, मदरसे इन बाल श्रमिकों के लिए नहीं है, तो फिर कवि कहता है कि फिर दुनिया में बचा ही क्या है? यदि दुनिया में कुछ नहीं बचता तो कितना भयानक हादसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मालूम। किंतु कवि को आश्चर्य है कि सब यथावत चल रहा है। इस सब के बावजूद के बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते बच्चे काम पर जा रहे हैं। इतने बड़े हादसे के बाद भी दुनिया बदस्तूर बनी हुई है, चल रही है। कहीं कोई हलचल नहीं है, कहीं कोई शेष नहीं है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि इसमें जो कवि है वो बहुत दुखी होता है, बहुत उसे विडंबना होती है कि इस तरह हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि जो उम्र बच्चों के खेलने खाने की होती है, पढ़ने की होती है, वो उस उम्र में बच्चे काम पर जाते हैं। सर्दियों के दिन होते हैं जहाँ पर लोग रज़ाइयों को नहीं छोड़ते हैं और ऊनी कपड़े पहनते हैं, घरों के अंदर छिपे रहते हैं, आग में तापते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। उस समय जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चड्डी और बनियान पहने हुए, बहुत कम कपड़े पहने हुए काम पर जाते हैं। उनके हाथों में किताब क्यों नहीं होती? लेखक ये सवाल बार बार कर रहा है कि उनके हाथों में किताब क्यों नहीं है? उनके खिलौने सारे कहाँ चले गए? क्या उनके जो मदरसे या स्कूल हैं, उनकी इमारतें भूकंप में नष्ट हो गई हैं? इस तरह से दुखी होकर वो ये सवाल कर रहा है। वो ही साथ में ये भी कह रहा है कि इस तरह का हमें विवरण लिखना नहीं चाहिए, विवरण के रूप नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सवाल करने चाहिए कि ऐसा क्यों होता है इन बच्चों के साथ में। क्या ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं? क्या दुनिया नष्ट हो गई है? ऐसा तो नहीं हुआ है, दुनिया चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इन बच्चों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है।